सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बैड गाय माय बॉस के एपिसोड 6 में क्या हुआ है उसके बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं फहद होटल के लॉबी पर बैठकर बड़ी बेसब्री से एलिस का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उसे एलिस के लिए बहुत ही फिक्र हो रहा था। तभी एलिस होटल में एंटर करता है तो फहद एलिस को देखकर बहुत ही खुश होता है और दौड़कर उसके पास जाता है और उससे मीटिंग के बारे में बहुत सारे सवाल पूछता है। तो फहद को इतने सारे सवाल पूछते हुए देखकर एलिस थोड़ा सा मुस्कुराता है और फहद से कहता है, वो तुमने तो कितने सारे सवाल पूछ लिए, अब मैं कौन सा आंसर तुम्हें दूँ। तो इस पे फहद थोड़ा सा शाय फील करता है और एलिस से कहता है, कोई बात नहीं, आप जो भी चाहे वो सवाल का जवाब पहले दे सकते हैं। तो एलिस फहद से कहता है, हाँ ठीक है, मैं खुश हूँ कि तुम मेरे लिए इतना वरीड हो। और ये बात सुनकर फहद को लगता है कि उन्होंने वो डील क्रैक कर लिया है, पर ऐसा तो नहीं था क्योंकि एलिस ने अभी भी फहद को पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था। तो वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे, तभी एक लड़की फहद का नाम पुकारती है और दौड़कर फहद के पास आकर उसको हक कर लेती है। अब उसको ऐसा करते हुए देखकर एलिस का तो मुंह बन जाता है और फहद का मुंह खुला का खुला रह जाता है हैरानी के मारे, और वो डरते हुए एलिस की तरफ देखता है जो कि बहुत ही डेंजरस लुक के साथ फहद और उस लड़की की तरफ देख रहे थे। तो अगले सीन में हम देखते हैं फहद उस लड़की के साथ बाहर खड़े होकर बात कर रहा था जिसका नाम पैंग है। तो वो उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। तो पैंग कहती है कि वो यहाँ पर उससे मिलने आई है क्योंकि जब उसने फहद से ब्रेकअप कर लिया था उसके बाद से फहद का सैड पोस्ट देखकर पैंग को बहुत ही बुरा फील हो रहा था, इसीलिए वो फहद के पास वापस आना चाहती है। और ये बातें बोलकर वो फहद से अपना नंबर अनब्लॉक करवा लेती है जो कि फहद ने ब्लॉक कर दिया था। तो उन दोनों को ऐसे एक दूसरे से अपना नंबर और फ़ोन एक्सचेंज करते हुए देखकर एलिस को तो गुस्सा आ जाता है और वो जो अंदर बैठकर इन दोनों को देख रहा था वहाँ से उठकर फहद के पास आता है और फहद से कहता है, तुम्हारा बात करना अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, हमें आपस में कुछ बात करनी है, तुम्हें याद है ना। और वो पैंग से कहता है कि हमें कुछ बात करनी है, मैं एलिस का बॉस हूँ। तो पैंग कहने लगती है कि मैं पैंग हूँ एलिस की एक्स। अब पैंग ने इतना कहा ही था कि फहद उसको रोककर कहती है कि ये मेरी दोस्त है, क्या तुम्हें अभी होटल में चेक इन नहीं करना तो तुम वो कर लो। तो फहद ये सब बातें बोलकर पैंग को वहाँ से हटा देता है और वो एलिस की तरफ घबराहट भरी नज़रों से देखता है और उससे कहता है, चलिए हमें तो आपस में बात करना था ना। फिर अगले सीन में हमें रन और फाइलंग दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि रन फाइलंग से बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड था क्योंकि फाइलंग हमेशा रन से ही पूछता रहता है कि क्या वो अभी भी एलिस को मिस करता है, पर रन के दिल में क्या है ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए वो फाइलंग से गुस्सा होकर बाहर चला जाता है थोड़ा सा टहलने के लिए। इधर फहद और एलिस भी एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे और बाहर चल रहे थे कि तभी एलिस फहद से कहता है कि फाइलंग भी उसके साथ compete कर रहा है इस डील के लिए। तो फहद उससे पूछता है, ओह तो इसीलिए फाइलंग मुझे अपने टीम में चाहता था ताकि वो तुम्हारा फ़ायदा उठा पाए। पर एलिस तभी फहद से कहता है कि मैं इस बार फाइलंग से हारने नहीं वाला हूँ, मुझे इस बार किसी भी हालत में जीतना है। तो फहद यहाँ पर समझ जाता है कि फाइलंग से जीतने के पीछे की वजह सिर्फ काम नहीं हो सकता, ये एलिस का पास्ट से भी रिलेटेड है जो कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड है। तो यहाँ पर हमें एलिस और फहद का कुछ कंट्रैक्शन दिखाया जाता है जहाँ पर एलिस रन से प्यार करता है, ये वो कह रहा था रन से, पर रन ने इसका कोई रिप्लाई नहीं दिया था। जिसके साथ हमें यहाँ पर ये भी दिखाया जाता है कि रन ने एलिस से ब्रेकअप कर लिया था फाइलंग की वजह से और उसने एलिस से कहा था कि वो उसने एलिस के ऊपर फाइलंग को चुना है। तो एलिस ने रन से पूछा था कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या वो उससे कभी भी प्यार नहीं करा था। तो एलिस के इस क्वेश्चन का जवाब रन के पास नहीं था, इसलिए उसने एलिस को इस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं दिया था।
अब ये सब जब हुआ था तभी एलिस को बहुत ही हर्ट हुआ था, इसीलिए वो अभी भी रन को माफ़ नहीं कर पाया है। तो ये सब बात समझने के बाद फात एलिस से पूछता है, तो तुम मुझे फाइलम के साथ इसलिए काम करने नहीं देना चाहते हो क्योंकि वहाँ पर तुम्हारा एक्स भी है। तो फात की ये बात सुनकर एलिस कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, फाइलम बहुत ही बुरा पर्सन है, इसलिए मैं तुम्हें उनके साथ काम करने नहीं देना चाहता। तो एलिस और फात यहाँ पर खड़े होकर आपस में एक बातें कर रहे थे, जहाँ पर एलिस फात से कहता है, तो तुमने रिजिग्नेशन देने का अब प्लान कैंसिल कर दिया है ना। इसे फात कहता है, कहा मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करने वाला हूँ दोबारा। तो एलिस कहता है, मैंने तुम्हारा कोई रिजिग्नेशन एक्सेप्ट किया ही नहीं, तो तुमने कैसे रिजाइन कर दिया। आप दोनों को इतना क्लोज और हलाबी डबी होते हुए बातें करते हुए पैंग देख लेती है और उसे यह बात थोड़ा सा अजीब तो लगती है, पर जैसे कि वो उन दोनों से काफ़ी दूर खड़ी हुई थी इसलिए वो उनके पास भी नहीं आई और उनसे कुछ कहा भी नहीं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं फात और एलिस एक दूसरे के साथ बीच पर घूमने गए हैं और फात एलिस के साथ यहाँ पर बहुत ही खुश था और एलिस भी फात के साथ खुश था। फिर वो दोनों मार्केट पर जाते हैं जहाँ पर एलिस फात के साथ कुछ कपल पैंट्स ट्राई करना चाहता था, तो फात तो पहले मना कर देता है, पर एलिस फात को क्यूटली इसको करने के लिए राजी करवा लेता है और दोनों एक दूसरे के साथ ये सब कपल पैंट्स ट्राई करते हैं। अब ये सब भी पैंग दूर से देख रही थी और उसे ये सब बातें थोड़ी सी अजीब लग रही थी। इधर हम रन को देखते हैं जो कि एलिस को देखता है रोड पर और वो उसके पास जाना चाहता था बातें करने के लिए, पर तभी वहाँ पर फाइलम का आदमी आकर रन को रोक लेता है जो कि एलिस की तरफ आगे बढ़ रहा था, पर रन वहाँ पर एलिस के साथ किसी और लड़के को भी देखता है, पर वो फाइलम के आदमी की वजह से उनके पास नहीं जा पाता और उन्हें बातें भी नहीं कर पाता क्योंकि फाइलम का आदमी उससे कहता है कि अगर वो अभी वापस नहीं जाएगा तो वो मुसीबत में पड़ जाएगा। तो ये बात सुनकर रन फाइलम के पास वापस चला जाता है। तो फाइलम रन से कहता है, तुम कहाँ कहाँ घूम रहे हो, तो क्या तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ, ये तुम अच्छे से याद कर लो क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। अब फाइलम की ये सब बात सुनकर रन इसका कोई आंसर तो नहीं देता, पर शायद उसे ये सब बातें कुछ खास अच्छा भी नहीं लगता। फिर हम देखते हैं एलिस और फात एक दूसरे के साथ अपने रूम में वापस आ जाते हैं। वहाँ पर बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे, जहाँ पर एलिस फात से उसके साथ बैंकॉक वापस चलने को कहता है, पर फात तो राजी नहीं होता। तो एलिस फात को क्यूटली ये सब करवाने के लिए राजी करना चाहता था, इसलिए वो फात के बहुत करीब जाकर उससे कहता है, प्लीज़ मेरे साथ चलो, मेरी बात मान लो। और एलिस को इतना क्यूटली अपने पास देखकर फात उसके होठों पर किस करता है और उसके शर्ट के बटन खोलने जा ही रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। तो दरवाज़ा खोलकर फात देखता है कि वहाँ पर पैंग खड़ी हुई है जो कि उसको अपने साथ डिनर करने के लिए इनवाइट करता है। अब फात उसको मना भी नहीं कर पा रहा था और हाँ भी नहीं बोल पा रहा था, तो उसको ऐसे कश्मकश में चुपचाप खड़े हुए देखकर पैंग को लगता है कि शायद फात उसके साथ जाना चाहता है, इसलिए वो रात का टाइम फिक्स करके वहाँ से चली जाती है। तो फात जब दरवाज़ा बंद करता है तो वो दरवाजे के पीछे एलिस को खड़े हुए देखता है। तो वो एलिस से पूछता है कि क्या मैं उसके साथ डिनर पर जा सकती हूँ। तो फात की ये बात सुनकर एलिस बड़ी आसानी से हाँ कर देता है। अब यह बात फात को कुछ खास हजम नहीं होता क्योंकि वो तो एलिस को बहुत ही अच्छे से जानता है ना। तो ये भांडा तब फूटता है जब रात होता है। तो जब फात तैयार होकर बाहर निकलता है तो एलिस उसे अपने हाथों से थोड़ा सा ठीक कर देता है क्योंकि फात के शर्ट के बटन लगे हुए नहीं थे, तो एलिस फात के शर्ट के बटन लगा देता है और उससे कहता है, चलो अब तुम बिल्कुल तैयार हो, हम डिनर करने चलते हैं। अब एलिस की ये बात सुनकर फात तो हैरान हो जाता है कि एलिस कहाँ जाना चाहता है उसके साथ। तो एलिस कहता है, मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, तुम्हें तो कहा था ना कि तुम डिनर करने जा रहे हो, तो चलो मेरे साथ।
ये कहकर एलिस फाहद का हाथ पकड़कर उसे वो डिनर के प्लेस पर लेकर जाता है जहाँ पर फैंग उसका इंतजार कर रही थी। तो फैंग फाहद के साथ एलिस को देखकर बहुत ही हैरान होती है क्योंकि उसने सिर्फ फाहद को इनवाइट करी थी डिनर करने के लिए। तो यहाँ पर एलिस हमेशा फाहद को अपने बातों में ही उलझा कर रखता है ताकि फाहद फैंग से बातें न कर पाए। तो एलिस फाहद को बातें करते हुए ही कुछ खाना खिलाकर वहाँ से लेकर आ जाता है और एलिस और फाहद फैंग से कुछ बात भी नहीं कर पाता और फैंग भी फाहद से कुछ बातें भी नहीं कर पाता। फिर हम देखते हैं एलिस फाहद से पूछता है तुम मेरे साथ वापस चल रहे हो ना? तो फाहद कहता है नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। इस पे एलिस कहता है तो मैं भी तुम्हारे साथ यहीं पर ही रुक जाऊंगा। पर फाहद ऐसा होने तो नहीं दे सकता था क्योंकि एलिस को ऑफिस में बहुत सारे काम है। तो वो एलिस से कहता है आप चले जाइए, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा, आपको तो ऑफिस में बहुत सारे काम है ना। फाहद एलिस के होठों पर जोर से किस करता है तो एलिस भी फाहद को ऐसे नोटी हरकतें देखकर उसके साथ कुछ और करना चाहता था। अब फाहद और एलिस जैसे कि बाहर थे तो फाहद इसके लिए तो तैयार नहीं होता। तो यहाँ पर हमें फाहद और एलिस का बहुत ही क्यूट कपल कंट्रैक्शन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। अगर आपने ये देखा होगा तो आपको तो पता चल ही जाएगा। और फिर हम देखते हैं एलिस बैंकॉक वापस आ गया है और वो ऑफिस पे काम कर रहा है पर उसको काम में दिल नहीं लग रहा है क्योंकि फाहद उसके पास नहीं है। तो वो फाहद को फ़ोन करता है पर फाहद उसका फ़ोन रिसीव नहीं करता। तो एलिस को फाहद के लिए बहुत ही ज़्यादा फिक्र होने लगता है। तभी किम एलिस को ऑफिस में आता है और उसे अपने साथ खाना खाने के लिए इनवाइट करता है। तो एलिस किम के साथ खाना खाने जाता तो है पर उसका पूरा ध्यान फ़ोन पर और फाहद के कॉल पर था जो कि फ़ोन नहीं उठा रहा था। अब इससे एलिस बहुत ही गुस्सा हो जाता है और इरिटेट हो जाता है। तो किम एलिस से पूछता है क्या हुआ, फाहद ने तो जॉब छोड़ दिया है ना, फिर तुम इसे क्यों फ़ोन कर रहे हो? इस पे एलिस कहता है मैं उसे जॉब छोड़ने नहीं दे सकता, मैंने उसका रिजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट किया ही नहीं। वो मेरा सेक्रेटरी है और वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगा और कोई भी फाहद को रिप्लेस नहीं कर सकता, ना काम के मामले में और ना ही मेरी ज़िंदगी के मामले में। इतना कहकर एलिस वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है और किम से कहता है कि मुझे भूख नहीं है। इधर फाहद को तिथि का फ़ोन आता है जो कि उससे कहता है कि आप प्लीज़ मिस्टर एलिस से बात कीजिए क्योंकि वो मेरी बातें बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। वो आपके पास आने के लिए फ्लाइट बुक कर रहा है और उन्होंने सारे मीटिंग कैंसिल कर दिए हैं। प्लीज़ आप उनसे बात कीजिए, ऐसे तो ऑफिस में बहुत नुकसान हो जाएगा। तो फाहद तिथि की बात सुनकर उससे कहता है ठीक है, मैं उससे बात कर लूँगा, तुम फिक्र मत करो। तो वो एलिस को फ़ोन करता है और उससे कहता है आपको यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ही बैंकॉक वापस आ रहा हूँ कल। अब ये बात सुनकर एलिस बहुत ही खुश होता है और अगले दिन वो अपने ऑफिस को बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट करता है और फाहद के लिए एक रेड रोज़ का बुके भी लेकर आता है जो कि फाहद को देना चाहता था वो। तो फाहद जब ऑफिस में आता है तो वो फाहद को इस रेड रोज़ का बुके देता है और उसके चेक्स पर एक किस करता है। इसके बाद वो फाहद का टेबल सेटअप करता है। फाहद अपना टेबल बाहर लगा लेता है तो एलिस उससे कहता है तुम मेरे कमरे में मेरे साथ बैठकर ही तो काम कर सकते थे, तुम्हें अपना टेबल यहाँ पर लगाने की क्या ज़रूरत था? इस पे फाहद कहता है नहीं, मैं यहीं पर ही ठीक हूँ, आपके साथ आपके रूम में बैठकर काम करूँगा तो काम कम होगा और आप बदमाशी ज़्यादा करोगे, तो मैं यहीं पर ही ठीक हूँ। तो इसके बाद हम देखते हैं एलिस ने फाहद के लिए लंच का इंतज़ाम किया था और वो भी सभी फाहद के पसंदीदा फूड्स थे। तो वो दोनों खाने बैठे ही थे कि फाहद को बैंक का फ़ोन आता है। तो बैंक का फ़ोन रिसीव करके फाहद बाहर जाता है उनसे बात करने के लिए, पर फाहद बैंक से कुछ बात कर पाता है इससे पहले ही एलिस फाहद से के हाथों से फ़ोन छीन लेता है और बैंक से कहता है कि फाहद अभी बिजी है, उसके पास बहुत सारे काम है, वो अभी आपसे बात नहीं कर सकता। इतना कहकर एलिस फाहद का फ़ोन काट देता है और उसे वापस दे देता है। फिर हम देखते हैं फाहद और एलिस एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और खाने को एंजॉय करते हैं। पर यहाँ पर हमें फाहद और पेंग के पास्ट का भी कुछ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाहद ने पेंग को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज किया था। वो बहुत साल पहले की बात है जब फाहद और पेंग स्कूल में पढ़ा करते थे। तो पेंग ये सब याद करके बहुत ही इमोशनल हो जाती है।
इधर रन फाइलंग के पास आकर उससे कहता है, तुम ये डील नॉर्मली नहीं कर सकते, तुम्हें इस पे भी घोटाला करना ज़रूरी है। पर इस पे फाइलंग कहता है, तुम अपने एक्स के लिए वरीड हो? कोई बात नहीं, पर मुझे ये डील किसी भी हालत में चाहिए, मुझे वो सब कुछ चाहिए। एलिस पसंद, जिसको एलिस पसंद करता है, मुझे किसी भी हालत में एलिस को बीट करना ही है, चाहे इसका रास्ता फेयर हो या अनफेयर हो। अब फाइलिंग की ये बात सुनकर रन को तो बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वह ऐसा होने देना तो नहीं चाहता था। फिर अगली सीन में हम देखते हैं फहद एलिस से फ़ोन पर बातें कर रहा है, जो कि रात का सीन है। तो यहाँ पर फहद एलिस को सोने जाने को कहता है, पर एलिस फहद से फ़ोन कट करना चाह ही नहीं रहा था, तो और अपने घर भी नहीं जाना चाह रहा था। तो तभी फहद को अपने दरवाजे पर नॉक सुनाई देता है, जो कि एलिस वहाँ पर खड़ा होकर कर रहा था। तो फहद कहता है, ये रहा लड़का, मैंने इससे कहा था घर वापस जाओ, पर इसने मेरी बात सुनी ही नहीं। तो फहद दरवाज़ा खोलता है खुद को थोड़ा सा तैयार करने के बाद, क्योंकि अब वो एलिस के सामने ऐसे ही उठकर नहीं जा सकता था। तो जब एलिस अब उसके रूम में आता है, तो वो सीधे फहद के बेडरूम में चला जाता है। फहद उसे रोकने की कोशिश तो करता है, पर ऐसा एलिस पर कोई काम नहीं करता। तो एलिस फहद के बेड पर बैठ जाता है और फहद को भी अपने करीब खींच लेता है और उससे कहता है, मैं यहीं पर रहने वाला हूँ, तुम जहाँ पर हो मैं वहीं पर हूँ, अब तुम चूज करो तुम कहाँ पर सोने वाले हो, यहाँ पर या मेरे घर पर। तो फहद कहता है कि रात बहुत हो चुकी है और मैं बहुत टायर्ड भी हो चुका हूँ, तो मैं और कहीं नहीं जा सकता, मैं यहीं पर सोऊंगा। तो एलिस और फहद अपने बीच में थोड़ी सी लवी-डवी बातें कर ही रहे थे कि तभी एलिस के फ़ोन पर किम का फ़ोन आता है। तो एलिस किम का फ़ोन रिसीव करके कहता है कि वो अभी उसके पास नहीं जा सकता, क्योंकि वो किसी और के पास है। तो एलिस की बात सुनकर फहद खुश होता है और एलिस के चेस्ट पर अपना सर रख के वहीं पर सो जाता है। इधर हम किम को एक बार पर देखते हैं, जहाँ पर वो किसी शख्स से टकराता है, जो कि शायद उसका जाना पहचाना है। तो अगले दिन सुबह जब एलिस फहद के साथ मीटिंग करने के लिए बाहर जा रहा था, तो किम वहाँ पर आता है एलिस के पास और वो अपने साथ रन को भी लेकर आता है। अब रन को यहाँ पर देखकर फहद को बहुत ही बुरा फील होता है और वो एलिस से ये कहकर बाहर चला जाता है कि वो बाहर एलिस का इंतज़ार कर रहा है। पर रन को पता नहीं एलिस से क्या बातें करनी थी, तो वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है एलिस। अब यहाँ पर ही इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो अगला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ड्रामेटिक होने वाला है, तो उसको देखने के लिए वेट करना मत भूलना और मेरे स्पॉइलर का भी वेट करना मत भूलना, जो कि मैं कल डालने वाली हूँ। ओके गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है अगली वीडियो में किसी और नए बिग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।